Hello students, now I am going to start part 3rd of chapter 4, carbon and its compounds. Now in this video we will discuss about the 7th example of covalent bond, formation of carbon dioxide. Carbon dioxide which is represented by CO2. In this formula, carbon dioxide, one atom of use of carbon and 2 atoms of oxygen. So first of all we write the atomic number of carbon, that is 6. कितना होता है कार्बन का atomic number? 6 means number of electron is 6. Now here it is the electronic configuration of carbon in which in K shell there is a 2 electron and in L shell there is a 4 electron. Now talk about oxygen. Atomic number of oxygen O is 8. Now right here it is the electronic configuration of oxygen. K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 6 इलेक्ट्रॉन. So carbon need 4 electrons to complete this octet configuration and oxygen needs 2 electron to complete its octet configuration or achieve a noble gas configuration. So to attain the stable electronic configuration, carbon needs 4 electrons while oxygen needs 2 electrons, as we will discuss. So in CO2 each of oxygen atom share 2 electrons from कार्बन, यानी ऑक्सीजन जो है CO2 के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा कार्बन से. दस ऑक्सीजन एंड कार्बन बोथ अटेन ऑक्टेट, और इससे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ऑक्टेट अटेन कर लेंगे. तो देखिए 2 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के डिफरेंट, ये बीच में कार्बन का एक एटम है CO2 में. डॉट से रिप्रेजेंटेड है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो ये आउटर ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6. तो 1 2 3 4 5 6. ये इस वाले दूसरे ऑक्सीजन के एटम्स, दूसरे ऑक्सीजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है. यानी डॉट से हो गए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन. नाउ टॉक अबाउट कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो इसको अपन ने डिनोट किया क्रॉस से. अब कार्बन को कितना की नीड है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की. ऑक्सीजन को कितने की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की. तो ये क्या करेगा, अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑक्सीजन के यहां इसके साथ करेगा, तो कार्बन के पास कितने हो गए? 6. और इससे भी ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, तो कार्बन के पास कितने हो गए? 8, ठीक है. यानी 2 के साथ यहां कर ले, 2 के साथ यहां कर ले, और ऑक्सीजन को भी 2 कार्बन से मिल गए और इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 कार्बन से मिल गए. यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस वाले ऑक्सीजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस वाले ऑक्सीजन के साथ. ये देखिए आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ. अब देखिए यहां पर एक पेयर और 2 पेयर, यानी इन दोनों के बीच में 2 पेयर बन रहे हैं, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी क्रॉस डॉट एक सिंगल पेयर और इलेक्ट्रॉन का और क्रॉस डॉट एक सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन का. यानी कार्बन दोनों ऑक्सीजन एटम के साथ डबल पेयर बना रहा है इलेक्ट्रॉन के. तो इस डबल पेयर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डबल बॉन्ड से. तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. नाउ टॉक अबाउट इट्स 8 फॉर्मेशन ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल. It is represented by acid. Atomic number of sulfur is 16. Now here it is the electronic configuration of sulfur in which in the K shell there is a 2 electron, in the L shell there is a 8 electron, and in the M shell there is a 6 electron. 2 8 6. So sulfur need 2 electron to attain its electronic configuration. To attain the electronic configuration of the nearest noble gas, each sulfur needs 2 electrons. So before combination देखिए S8 है, तो ये S के 8 मॉलिक्यूल 8 एटम्स हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. और हर ईच एटम हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये सबके डॉट डॉट से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिए. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये सब एटम्स में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब क्या चाहिए? हर एटम को कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन. तो अगर वो अपने साथ वाले सल्फर से, सेम एटम वाले सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर ले, तो हर सल्फर हैज फुलफिल देयर नीड. तो सभी सल्फर एटम्स की अपनी अपनी नीड फुलफिल हो जाएगी. तो देखिए ये सल्फर है आफ्टर कॉम्बिनेशन. इस सल्फर ने अपने 2 का किसके साथ किया? इस वाले सल्फर के साथ. इस सल्फर ने नेक्स्ट सल्फर के साथ पेयरिंग, इसका नेक्स्ट सल्फर के साथ पेयरिंग. तो 2 ईच एटम शेयर्ड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ नियरेस्ट सल्फर एटम. अपने नियरेस्ट सल्फर एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा. अब 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नंबर ऑफ पेयर कितने हुए इलेक्ट्रॉन का? 1. 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पेयर बनाएंगे, तो नंबर ऑफ पेयर 1.
यानी दो सल्फर एटम के बीच बॉन्ड क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये इसी तरीके से सल्फर के बीच में, हर सल्फर के 8 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन है। और इस सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन को किस नाम से भी जाना जाता है, क्राउन शेप्ड मॉलिक्यूल्स, क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है इस S8 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को। सो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स। देखिए अब आयनिक कंपाउंड्स कोवैलेंट में कुछ डिफरेंस पड़ते हैं। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज, नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड सॉल्युबिलिटी। सो इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी नेचर। तो नेचर, देयर कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर आयंस, दे आर हार्ड सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ आयन। या आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है कि आयनिक कंपाउंड की जो नेचर होता है, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं आयनिक कंपाउंड में, वो क्या होते हैं, कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस, और क्या होते हैं, हार्ड सॉलिड्स। कैसे होते हैं, हार्ड सॉलिड। रीजन क्यों होते हैं, दीज हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस, क्योंकि इन आयंस के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली, जिसको इजिली सेपरेटेड नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई इट इज हार्ड सॉलिड्स, ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं। नाउ टॉक अबाउट कोवैलेंट कंपोनेंट। अगर इसके नेचर की बात करें प्रॉपर्टी की, तो देयर कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल्स। कोवैलेंट कंपोनेंट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। दीज आर गैसेज, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। ये गैसेज हो सकती हैं, लिक्विड हो सकते हैं और सॉफ्ट सॉलिड हो सकते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड। डायमंड और ग्रेफाइट क्यों, कि ये एक्सेप्शन है इनको छोड़कर। रीजन क्यों, दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, इसलिए ये तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। सेकंड इज प्रॉपर्टीज की बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, उसके रिगार्डिंग एमपी और बीपी दोनों की बात करते हैं कि दीज आर नॉन वॉलेटाइल विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये कैसे होते हैं, ये नॉन वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बहुत ज्यादा हाई होता है। रीजन क्या है, देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स ऑफ आयन, फोर्स बिटवीन आयंस। कारण यही है कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनको ब्रेक करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। दैट्स व्हाई इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। नाउ टॉक अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड। वही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अगर कोवैलेंट कंपाउंड्स का देखें तो दीज आर वॉलेटाइल विथ लो बॉइलिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ये वॉलेटाइल नेचर के होते हैं और इनके एमपी और बीपी यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज्यादा लो होते हैं। रीजन, कारण क्या है, दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉन्डेड मॉलिक्यूल, दस लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ बॉन्डिंग, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा कम होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होगा, इसलिए बहुत ही लेस एनर्जी से ये इजीली ब्रेक हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। नाउ टॉक अबाउट इट्स थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। They do not conduct electricity in the solid state but act as a good conductor in the fused or molten state. आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, बट इट शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन फ्यूज्ड और मोल्टेन स्टेट। बट फ्यूज्ड या मोल्टेन स्टेट के अंदर, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ जो फॉर्म होता है, उस स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। रीजन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयन इन द सॉलिड स्टेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग which gets weakened in fused or molten state hence and becomes mobile। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब होगा, जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आयंस के अंदर जो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है आयनिक कंपाउंड में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो सॉलिड स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से मोबिलिटी नहीं मिल पाती है आयंस को, ठीक है। तो मोल्टेन स्टेट में ये मोबिलिटी वो अटेन कर लेते हैं। दैट्स व्हाई इट शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव इन ओनली फ्यूज्ड और मोल्टेन स्टेट, ये ध्यान रखना है आपको। नाउ टॉक अबाउट कोवैलेंट कंपाउंड।
इसकी प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, सो दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, मॉल्टन और एक्वस स्टेट। दे मतलब दे डू नॉट शो कंडक्टिविटी, ना ये सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो करेंगे, ना मॉल्टन में और ना ही एक्वस स्टेट के अंदर। वाई, रीजन क्या है? तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस और चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि ना तो इसमें फ्री आयंस होते हैं ना ही चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो कि किसमें मिलते हैं हमको? आयनिक कंपाउंड में। नाउ टॉक अबाउट इट्स लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, और वाटर क्या एक तरीके का पोलर सॉल्वेंट, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये दे आर इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होते हैं। रीजन क्या है उसका? कि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, जैसे अभी मैंने बताया, इट डिक्रीजेस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वाटर क्या करता है? जो आयनिक कंपाउंड्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको कम कर देता है, रिजल्टिंग इन फ्री आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, हेंस दे डिसॉल्व। और अब क्या होता है? इससे फ्री आयंस जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में आ जाते हैं और वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की, कि दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कोवेलेंट कंपोनेंट वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। रीजन क्या है? एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर, हैं दीज डिसॉल्व इन अ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि ये सिर्फ नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट के अंदर दे डू नॉट डिसॉल्व।